Dear students, once again welcome to this YouTube channel, and in today's session we will learn passive construction. Okay, and passive construction of imperative sentences. Okay, इससे पहले एक वीडियो में अपनों ने अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस थे उनको किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो लर्न किया था। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमने लर्न किया था कि सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट को अपने पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में बाई लगा के जोड़ देंगे। उसके बाद में बी की क्रिया सॉरी बी की क्रिया होती है वो मैन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती है। यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम या आर लगाते हैं, सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज या वर लगाते हैं, एंड थर्ड फॉर्म होगी तब अपने हैज हैव हैड मिलेगा और उसके साथ में बीन जोड़ देंगे, बी डबल ई एन। और जो कंटिन्यूअस वाले जो टेंसेज हैं आईएनजी फॉर्म वाले उन सभी में बीइंग जोड़ेंगे, बीईआईएनजी। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा अपने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, सो इन पैसिव कंस्ट्रक्शन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब इवन इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस आल्सो। ओके, अब जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इनका जो भाव होता है, इनका जो सेंस निकलता है जिस सेंटेंस में, उन सेंटेंसेस को अपने इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये स्पेशली प्लीज, काइंडली, लेट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इस तरह का कोई भाव देता हुआ सेंटेंस है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अपने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने देखेंगे। थ्रू दीज एग्जांपल्स वी विल लर्न passive construction of imperative sentences. Okay, so first one, अब मैंने पहले बताया आपको कि जो imperative सेंटेंस होते हैं वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ओके, फिर उनमें कोई एडवाइस का भाव भी हो सकता है, कोई सजेशन का भाव भी हो सकता है और कोई रिक्वेस्ट का भाव भी हो सकता है। ओके, पर इसका एक मेथड है लेट से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर किसी को कहोगे कि पानी का गिलास लाना तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो आप उसमें उसको सजेस्ट भी कर सकते हो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ऑर्डर भी दे सकते हो, ऑर्डर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसका लेट से कैसे बनेगा, शुरू में अपने लेट लगा देंगे। जैसे जितने भी सेंटेंस है ये फर्स्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और अपने इनका जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो लेट से बना है। सारे जो पैसिव सेंटेंसेस है उनको अपनों ने लेट से स्टार्ट किया है। उसके बाद में अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड उसके बाद में बी, ये जो बी की क्रिया बी लगाएंगे। और जैसा कि अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे एट एनी रेट। ओके, सो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। ओके, सो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। यानी वर्ब के जो मैन वर्ब के आगे वाला जो पार्ट है उसको अपने यहाँ पे लिख के उसके बाद में बी ऐड करेंगे, उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अपने अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाए कि अपने किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो अपने यू आर रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन दे रहे हो तो यू आर सजेस्टेड, अगर ऑर्डर दे रहे हो तो यू आर ऑर्डर्ड। ओके, उसके बाद में टू इन्फिनिटिव के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाएगा, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी सही हो गया। और लेट से कैसे बनेगा, लेट ब्रिंग के आगे है अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी और फिर ब्रॉट, ये इस तरीके से बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन, स्विच ऑफ द लाइट। इसका बनेगा लेट से स्टार्ट कर दिया, स्विच ऑफ, यू नो स्विच ऑफ इज अ वर्ब, एंड इसके बाद में द लाइट, तो लेट द लाइट, और उसके बाद में बी, एंड स्विच ऑफ की थर्ड फॉर्म हो गई स्विच्ड ऑफ। ओके, तो ये एक्टिव के सेंटेंसेस हैं एंड दीज आर पैसिव सेंटेंसेस। तो स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। अगर इसमें अपने देखें कि एक सजेशन का अगर भाव हो तो अपने कहेंगे इसको अपने पैसिव में इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट। ओके, अब इसमें एक चीज और देखो, अगर इसमें हो डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड नॉट टू स्विच ऑफ द लाइट। ओके, तो अगर इसका लेट से बनाएंगे तो लेट द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट, शट द विंडो। देखो एक जनरल सा होता है ना, ओपन द विंडो, शट द विंडो। ओके, डू इट, कैच इट, फिनिश दैट वर्क। ओके, learn this lesson, है ना, you are ordered to learn this lesson, catch the train, you are advised to catch this train। ओके, तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगी वो होंगी इंपेरेटिव सेंटेंस। तो शट द विंडो, लेट से अगर करना हो तो लेट द विंडो बी शट, लेट द विंडो बी शट। ओके, अगर इसका यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, अगर ओपन द विंडो यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, अगर ओपन द विंडो को लेट से बनाएंगे तो लेट द विंडो बी ओपनड। ओके, और यहां है लेट द विंडो बी, अब शट है SHUT, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सो सेम होंगे, शट शट शट। ओके, तो लेट द विंडो बी शट, यहां पर ये जो शट है ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। अगर ओपन होता तो ओपन थर्ड फॉर्म आती, लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट वन, सच द फॉर्म, किसी को अपने रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज सच द फॉर्म, या ऑर्डर ना सच द फॉर्म। तो अगर अपने यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर इस तरीके से अगर अपने को क्रिएट करना हो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में,
तो उसके बाद में सच फर्स्ट फॉर्म हो गई, सच ईडी लगते ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गए। ओके, तो लेट द फोन बी, उसके आगे बी की क्रिया लगा दी, सच्ड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द फोन बी सच्ड। ओके, और अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू सच द फोन, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू सच द फोन, है ना। अपने किसी को, जैसे सपोज करो आप घर में हो, कोई चीज अगर आपको मिल नहीं रही है तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को होगी इस चीज को सर्च करो, तो वो जो सेंटेंस है वो या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या उसको ऑर्डर दे रहे हो, या एडवाइस दे रहे हो, सजेशन, ऐसे इस भाव में होगा। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब स्टार्ट होगा इट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, है ना। सच द फोन, सच द पेन, सच द बैग, है ना, सच द थिंग। नेक्स्ट वन, informed द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करो, है ना। सपोज कोई इंसिडेंट आपके कैंपस में हैपन हुई है, तो आप कहोगे कि आप किसी को एडवाइस दोगे कि ये जो एडवाइस करोगे कि ये जो बात है इसको प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करो, तो इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। तो अगर लेट से बनेगा तो कैसे बनेगा, लेट द प्रिंसिपल बी इन्फॉर्म्ड, लेट द प्रिंसिपल बी इन्फॉर्म्ड। और अगर किसी भाव को लेते हुए बनाते हैं तो अपने यू आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और अगर इनको लेट से बनाते हैं तो लेट स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब के बाद में जो पार्ट आता है उसको लिखेंगे, उसके बाद में बी की जो क्रिया आती है वो बी आएगी इसमें। ओके, जैसे मॉडल होती है उनके साथ में भी बी लगाते हैं, जब अपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, सो ये एक सेंटेंस है, ये एक्टिव का हो गया। अब इसको अपने पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को पहले लेंगे इंग्लिश कैन। ओके, उसके बाद में बी की क्रिया लगाएंगे बी, तो इंग्लिश कैन बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। बाई लगा के ही। अब देखो ये प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, यू, योर, यू, वी, आवर, अस, है ना, आई, माई, मी। तो यहां पर ही का अपने ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ही का ही नहीं लगाएंगे, ही, हिज, हिम, तो वहां पर अपने ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम लगाएंगे। तो इसका पैसिव कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। ओके, so he will do या he will finish the project, तो the project will be finished by you, your, you will finish, it means you, your, you, तो you का जो ऑब्जेक्ट होगा वो you होगा, है ना। तो the project will be finished by you। ओके, तो उसी तरीके से ये जो लेट अगर यूज में लेंगे तो अपने बी की क्रिया है वो बी यूज में रहते हैं इन पैसिव कंस्ट्रक्शन, एंड जो थर्ड फॉर्म है मैन वर्ब की वो सभी में आती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट फर्स्ट, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।